हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम जब दो वस्तुएं एक ही समान मूल्य पर बेची जाती है, इस टाइप को सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को हम एच डी यादव की बुक से टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 टाइप को सॉल्व कर लिया। यह प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 है और इससे पहले हमने परसेंटेज और एवरेज के को भी टाइप वाइज सॉल्व किया है। आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल नया है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें प्रत्येक को 1200 रुपये में बेची। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पर उसे 25% की हानि हुई। दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? प्रतिशत में और रुपए में दोनों में ही हमें ये हानि ज्ञात करनी है, या लाभ जो भी होगा वो हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है वो लिख लेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जब हमने लिख दिया, अब हम इसको लिखेंगे। देखिए, 25% शुरू में क्या कर रहा है, वो 25% के लाभ पर बेच रहा है। उसने 4 में खरीदी और उसको 5 में बेच दी। यहाँ से देखिए, 4 में खरीद के वो एक ज़्यादा पर बेच रहा है, इसका मतलब वो 5 में बेच रहा है। आगे कहा गया है कि 25% का क्या होता है, हानि होती है। तो उसने वस्तु को, साइकिल को 4 में खरीदी और 3 में बेच दी। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? यहाँ से देखिए, 4 चौक हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3 पंजे 15। उसने दोनों साइकिल को 16 रुपये में खरीदा या 16 में खरीदा और 15 में बेच दिया। इसका मतलब हानि होगी, एक की हानि हो रही है। यहाँ पर प्रतिशत में कितने की हानि होगी ये हमें बताना है। तो देखिए, 16 में खरीद कर उसने 15 में बेची, इसका मतलब एक की हानि होगी। उसको 16 पर प्रतिशत के लिए लगा दें हम गुणा में 100। तो यहाँ से हम इसको जब काटेंगे 16 से, तो ये हो जाएगा 16 छंग 96। 16 छंग 96 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा ये 4। 16 दूना होता है 32, यहाँ आ जाएगा और 16 पंजे 80। 6.25% की क्या होगी, उसको हानि होगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, एक ही ऑप्शन में 6.2% दिया गया है, लेकिन हम इसको वैसे भी सोल्व करेंगे। देखिए, उसने क्या किया, 16 में खरीदी और उसको 15 में बेच दी, इसका मतलब एक की हानि हुई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आएगा कि प्रत्येक को 1200 रुपये में बेची, इसका मतलब एक को 1200 में बेची तो दूसरी को उसने कितने में बेची होगी, 1200 में। तो 1200 1200 2400। एक को 1200 रुपये में बेची प्लस दूसरी को भी उसने 1200 रुपये में बेची। इस प्रकार उसने दोनों साइकिल को 2400 रुपये में बेच दी। लेकिन हमसे कहा गया है कि उसने 15 में बेची। 15 की वैल्यू हमें दी है 2400। एक की वैल्यू हम निकाल लें, क्योंकि एक की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है हमारे अकॉर्डिंग। एक की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 15 से जब हम इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 15 ही कम 15। यहाँ पर बच जाएगा ये 9, 15 छंग 90 और यहाँ जाएगा ये 1 जीरो। तो 160 रुपये। यहाँ से देखिए 160 रुपये निकल के आ जाएगा। प्रतिशत में तो उसको हानि होगी 6.25% और रुपए में उसको हानि होगी 160 रुपये की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियां प्रति कुर्सी 120 रुपये में बेचता है। तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरी कुर्सी पर वह 25% की हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपए की है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन में सेम प्रतिशत में हानि और सेम प्रतिशत में लाभ हो, तो इसका मतलब हम उसमें 100% हानि होगी। यानी कि देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि 25% का लाभ कमाता है और 25% की हानि होती है, इसका मतलब उस क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होगी। तो यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4। उसने पहली को कुर्सी पर 25% का लाभ कमाया, तो 4 में उसने खरीदी और उसको 5 में बेच दी। दूसरी पर उसने 25% की हानि उठाई, 4 में उसने खरीदी और 3 में उसको बेच दी। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये हो जाएगा 5 तिया 15। 16 में उसने कुर्सियों को खरीदा और 15 में उसने कुर्सियों को बेच दिया। तो हमारे हिसाब से उसको हानि हुई एक की, यानी 16 में उसने खरीदी और 15 में बेच दी, तो एक की उसको हानि हो रही है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने रुपए की उसको हानि होगी। एक कुर्सी को खरीदा है उसने, 100 बेचा है उसने 120 रुपये में, तो दूसरी कुर्सी को भी 120 रुपये में बेचा होगा। उसने दोनों कुर्सियों को बेचा 240 रुपये में। तो हमारे हिसाब से उसने बेचा 15 रुपये में, तो 15 की वैल्यू हमें 240 दी है। एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि उसको एक की क्या हो रही है, हानि हो रही है।
तो यहाँ से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 15 से ये हो जाएगा 15 एकम 15, यहाँ बच जाएगा 9, ये होता है 15 छंग 90। तो उसको 16 रुपये की हानि हो रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रैक्शन वैल्यू से हम बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमन 99 रुपये प्रति दर की दर से 2 घड़ी बेचता है। एक घड़ी उसने 99 बेची और दूसरी भी उसने 99 रुपये में बेची। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। उसे निवल लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है। अगर प्रतिशत में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया तो हम एग्जैक्ट वैल्यू को छोड़ देंगे, इसको हम ना भी ले तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, सबसे पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू को ही लिख लेना है, 1/10 होता है, ये आपको याद भी होगा। सबसे पहले उसने क्या किया, 10% का लाभ कमाया, तो 10 से उसने उसको 11 में बेचा। दूसरी पर उसने 10 से 9 में बेचा, उसको दूसरी पर 10% की हानि हुई। तो देखिए उसने 10 गुणा 10 100 में खरीदी और 99 रुपये में उसने बेच दी, 99 में उसने बेच दी। तो 100 में खरीद कर उसने 99 बेची, तो इसका मतलब उसको एक एक की हानि हो गई। 100 पर एक की हानि होगी, इसका मतलब 1% का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। 100 से 100 ये कट जाएगा, तो 1% की उसको हानि होगी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक दुकानदार दो टीवी सेट एक ही मूल्य पर बेचता है। एक ही मूल्य पर कहा गया है कि सेम मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। देखिए 20% का लाभ और 20% की हानि, इसका मतलब आंसर हमारा जो आएगा वो हानि में ही आएगा। तो दोनों पर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये या लिखा हुआ है, या हानि होगी। तो देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5 हम यहाँ से लिख लेंगे। ये हो जाएगा, पहले उसने लाभ कमाया 20%, तो 5 से उसने 6 में बेच दिया। दूसरे पर उसने 20% की हानि कमाई, तो 5 से उसने 4 में बेच दी। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 6 चौक 24। 25 में उसने खरीदे और 24 में उसने बेच दिए। इसका मतलब एक की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। किसके ऊपर, 25 के ऊपर। 25 के ऊपर वो एक की हानि कमाता है। तो यहाँ से हम प्रतिशत के निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 25 चौका 100, 4% की उसको हानि होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें x²/100 भी लगाकर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा हानि आती है जब सेम वैल्यू में लाभ और सेम वैल्यू में हानि होती है। 20 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे 400, बटे में आ जाएगा ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4% की होगी हानि। तो ये सक्सेसिव फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। दोनों को सेम प्राइस पर उसने बेचा। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। दोनों, एक पर 20% का लाभ और एक पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो हम 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। पहली वस्तु पर उसको 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ हम लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं, यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है और ये इसका सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर उसने पहली बार 20% का लाभ कमाया, 5 में उसने खरीदी और 6 में उसने बेच दी। दूसरी पर उसने 25% का लाभ कमाया, 4 में उसने खरीदी और 5 में उसको बेच दी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में एक चीज़ बोली गई है कि दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा, दोनों वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। लेकिन हमारे हिसाब से मूल्य 6 है, एक का 5 है, तो हम इन दोनों को सेलिंग प्राइस को बराबर कर लेंगे, दोनों का विक्रय मूल्य हम सेम बना लेंगे। तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ पर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा ये 5 पंजे 25, नीचे हो जाएगा 6 चौक 24। इधरली तरफ आ जाएगा ये इसका सेलिंग प्राइस 30 और नीचे आ जाएगा ये 30। तो देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस सेम सेम हो गया। दोनों वस्तुएं उसने 30 में बेची, लेकिन उसने पहली को 25 में खरीदा और दूसरी को 24 में खरीदा। हमारे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है, तो 25 की वैल्यू 10,000 दी गई है, 24 की वैल्यू हमें निकालनी है। 25 का जो मूल्य दिया गया है वो 10,000 के बराबर दिया गया है, इसकी वैल्यू 10,000 दी गई है
और 24 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए हम इसको जब काटेंगे 25 से तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, यहाँ जाएगा ये 400, तो 400 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई हम 400 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 चौक 96, 9600 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो 9600 होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 25 की वैल्यू हमें 10,000 दी गई है और 24 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो इसको भी आप सॉल्व करके आंसर लेके आ जाएंगे। देखिए ये होता है 25 चौका 100, 400 गुणा में आ जाएगा ये 24, ये हो जाएगा 24 चौक 96, 9600 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राकेश 2 साइकिल क्रम से 1200 और 1500 रुपये में खरीद कर 1200 और 1500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेचा और दूसरी साइकिल पर हमें बताना है कि वो कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान हो जाए। दोनों साइकिलों को वो एक समान विक्रय मूल्य पर ही बेचे, ये हमसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में कहा गया कि पहली को उसने 20% के लाभ पर बेचा। तो पहली साइकिल का मूल्य जो है वो 1200 है। 1200 रुपये में उसने खरीदी और उसको 20% के लाभ पर बेच दी। तो 20% हम इसका यहाँ से 120% निकाल लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 का स्क्वायर करेंगे हम 144, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। उसने पहली को 20% के लाभ पर 1440 रुपये में बेच दी है। पहली साइकिल को उसने 1440 रुपये में बेचा। देखिए उसने क्या किया, यहाँ पर 1200 रुपये में खरीदी और 1440 रुपये में बेच दी, क्योंकि 20% के लाभ पर वो पहली साइकिल को बेच रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों साइकिलों का क्या है, विक्रय मूल्य समान रखना है। अगर पहली साइकिल को वो 1440 रुपये में बेच रहा है तो दूसरी को भी वो 1440 में ही बेचेगा, जिससे कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य एक समान हो। लेकिन पहली साइकिल को उसने खरीदा है 1500 रुपये में, तो 1500 रुपये में खरीद कर दूसरी साइकिल को वो 1440 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब 1500 के ऊपर वो 60 रुपये का नुकसान उठा रहा है। 60 रुपये का प्रतिशत में हमसे पूछा गया है, तो हम 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 4% की वो दूसरी साइकिल को हानि पर बेचेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरी साइकिल को वो 4% हानि पर बेचेगा, जिससे कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य एक समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6250 रुपये की खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी थी, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद भी हो गए होंगे, मैं इसको बार बार लिख करके आपको बता रहा हूँ। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो पहली को उसने 20% की हानि पर बेचा। 20% की हानि, उसने 5 में खरीदी, ये यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ये इसका सेलिंग प्राइस। पहले उसने 5 में खरीदी और 4 में बेच दी, क्योंकि उसको 20% की हानि होती है पहली पर। दूसरी को 25% के लाभ पर वो बेचती है। तो 4 में खरीदी और उसने 5 में इसको बेच दी। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य एक ही समान है। दोनों का विक्रय मूल्य जब एक समान है तो हम दोनों का विक्रय मूल्य को एक ही समान बना लेंगे। तो यहाँ से हम इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। दोनों तरह हम बराबर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ये 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। इधर आ जाएगा ये 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। तो देखिए दोनों का विक्रय मूल्य अब एक समान हो गया। दोनों मशीन उसने 20-20 में बेची, लेकिन पहली को उसने 25 में ख़रीदा और दूसरी को उसने 24 में ख़रीदा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पहली मशीन उसने 6250 में ख़रीदी, लेकिन हमारे हिसाब से उसने पहली मशीन 25 में ख़रीदी। तो 25 की वैल्यू हमें दी है 6225। 6250 हमें पहली मशीन की वैल्यू दी गई है, हमारे हिसाब से 25 है। 25 की वैल्यू हमें दी है, 16 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको काट देंगे। ये चला जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये आ जाएगा 25 बार। यहाँ ये 0 और यहाँ पर बचा ये 16। 16 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसमें 4 से डिवाइड करूँगा, ये हो जाएगा 4, 4 चौक 16, 2 0, तो 4000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये इसको किस तरीके से काट दिया। यहाँ पर देखिए मैंने मल्टीप्लाई की 250
गुणा में 250, तो मल्टीप्लाई इनकी 4000 आ गई। तो इस तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, इसके 4 से डिवाइड किया और 4 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से 4 ये कट जाएगा तो फिर भी 1 बचेगा, इसका वैल्यू के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 4 से इसको डिवाइड किया 4 बार, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और इस 4 की मल्टीप्लाई मैंने इस 250 में कर दी, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और ये 1 जीरो बचा वैसे ही, यानी कि 250 गुणा जब हम 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 1 जीरो, तो यहाँ पर हम 3 जीरो और ऐड कर देंगे। ये इस तरीके की चीज़ें आपको ज़्यादा जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी कि आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। मैंने मन में ही यहाँ पर 4 से इसकी डिवाइड कर दी और मन में ही मैंने इसकी 250 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 1000, 1000 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मैथ ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9500 रुपये में खरीदी गई तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, ये हो जाता है 1/10 और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। तो पहली गाय को उसने 10% की हानि पर बेचा, ये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। इधर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस गाय का और इधर लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस। तो देखिए उसने पहली गाय को 10 में ख़रीदा लेकिन 10% की हानि पर 9 में बेच दिया। दूसरी गाय को उसने 20 में ख़रीदा लेकिन 5% की हानि पर 19 में बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों को उसने समान मूल्य पर बेचा है, गाय को एक समान मूल्य पर बेचा है। एक समान मूल्य बनाने के लिए हम इसकी 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर भी हमें 19 से मल्टीप्लाई करनी होगी और इधर हमें 9 से मल्टीप्लाई करनी होगी, जिससे दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य एक समान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 गुणा 10 190, ये हो जाएगा 9 दूना 18 180। इधर आ जाएगा 19 गुणा 9, 19 नंबर होता है 171 और ये होता है 19 नंबर 171। तो देखिए दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 171 सेम आ गया है, लेकिन उसने पहली गाय को 190 में ख़रीदा और दूसरी गाय को 180 में ख़रीदा। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहली गाय को उसने 9500 रुपये में ख़रीदा, तो 190 की वैल्यू हमें 9500 दी है और 180 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ से इसको 9500 की वैल्यू हमें 190 दी है और 180 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। दूसरी गाय ये पहली गाय है, ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो इसको हम 0 से 0 काट देंगे और यहाँ आ जाएगा ये 19 पंजे 95 गुणा में कर देंगे हम इसकी 180 से। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे ही आ जाएगा, ये 18 पंजे होता है 90, तो 90 9000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। दूसरी गाय को उसने 9000 रुपये में ख़रीदा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये इस वीडियो का 9। सियाराम अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है। अपनी 2 कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए आसानी प्रश्न है, अब तक तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले हम 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। क्वेश्चन में कहा गया ये इसका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा इधर सेलिंग प्राइस। उसने कहा गया है कि एक को उसने 10% के लाभ पर बेचा, 10 में खरीदी और 11 में उसने बेच दी पहली को। ये पहली कार है और ये नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी कार। तो दूसरी को उसने 20% की हानि पर बेचा, 5 में खरीदी और 4 में उसने उसको बेच दी दूसरी को। लेकिन हमसे क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पर देखिए कहा गया है कि उसने बराबर बराबर मूल्य पर बेची है। तो मूल्य बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम 11 से कर देंगे। तो इधर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी और इधर हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इधर का ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, पहली कार का जो आ जाएगा वो कॉस्ट प्राइस 40 आ जाएगा और इधर 11 पंजे 55, दूसरी कार का 55 आ जाएगा। यहाँ पर बराबर बराबर 11 चौक 44 और 11 चौक 44, देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस 44 44 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि
एक को तो उसने 40 रुपये में खरीदी और दूसरी को हमारे हिसाब से वो 55 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन दोनों को 44 रुपये में उसने बेच दी। क्वेश्चन में कहा गया है कि दूसरी कार उसने 1,21,000 रुपये में खरीदी, लेकिन हमारे हिसाब से उसने दूसरी कार कितने में खरीदी? 55 में। तो 55 की वैल्यू हमें दी है और 40 की वैल्यू हमें निकालनी है, पहली कार की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1,21,000 55 की वैल्यू है और हमें 40 की वैल्यू निकालनी है, यानी पहली कार की वैल्यू 1,21,000 है और दूसरी कार की वैल्यू 40 हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम इसको देखिए काटेंगे, 121 को काटेंगे हम 11 बार चल जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 11 पंजे 55। इसको 5 से हम काट देंगे, 5 अट्ठे 40, 11 की गुणा हम कर देंगे 11 अट्ठे 88 और ये 3 जीरो ऐसे के ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे। ये होता है 11 अट्ठे 88। तो दूसरी कार 1,21,000 में खरीदी थी, लेकिन पहली कार उसने 88,000 रुपये में खरीदी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नया चैनल है इसलिए चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।